नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंक संवाद। ASTV 24 अंक संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार साथियों, तारीख थी 22 नवंबर, साल था 1939। गांव सैफई, जनपद इटावा, उत्तर प्रदेश के यादव परिवार में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो कि देखते ही देखते उत्तर प्रदेश सहित हिंदुस्तान के कोने कोने में धरती पुत्र के नाम से जाना जाने लगा। जी हां, समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बताना चाह रहा हूं, जो आज हमारे बीच नहीं है। यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार रक्षा मंत्री रहे, मुलायम सिंह यादव जी। मैं राष्ट्रीय समाचार संपादक के नाते एवं हमारी पूरी टीम ASTV 24 अंकित संवाद की तरफ से नेताजी को कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एवं उनके समर्थक, उनके परिवार के लोगों के प्रति ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। मैं ASTV 24 के माध्यम से मुलायम सिंह यादव जी के राजनीतिक कैरियर के बारे में बताने का संक्षेप में प्रयास कर रहा हूं, जो कि एक गांव में पैदा हुए और एक शिक्षक थे, पहलवान थे। उन्होंने फर्श से अर्श का समय कैसे तय किया? जी हां, 1967 का समय था, जो कि पहली बार जसवंत नगर इटावा से मुलायम सिंह यादव जी विधायक बने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर उन्हें जसवंत नगर से खड़ा किया गया और वो पहली ही पारी जीत गए। 1974 में वह पहली बार यूपी कैबिनेट में सहकारिता मंत्री बने और लगभग यूपी के सभी जगहों पर उन्होंने सहकारिता में अपनी पैठ बना ली और अपने भाई शिवपाल यादव को अगवाकार कर दिया। 1967 में मुलायम सिंह विधायक बने। 1968 में डॉक्टर लोहिया जी का देहांत हो गया। लोहिया जी के देहांत के बाद में मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह के पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय क्रांति दल और BKD में चले गए। इसी साल BKD एवं सोशलिस्ट पार्टी का विलय हो गया और नई पार्टी बनी जिसका नाम था भारतीय लोक दल। इमरजेंसी का दौर चल रहा था देश में। तमाम गैर कांग्रेसी नेता जेल भेजे जा रहे थे। उसी कड़ी में मुलायम सिंह यादव को भी जेल जाना पड़ा। इमरजेंसी हटी, विपक्ष के तमाम नेता एकजुट हुए और नई पार्टी बनाई। देश में चुनाव हुआ। केंद्र सहित यूपी के राज्यों सहित कांग्रेस को हार का सामना देखना पड़ा। यूपी के जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री बने राम नरेश यादव। राम नरेश यादव जी की सरकार में मुलायम सिंह यादव सहकारिता मंत्री एवं पशुपालक मंत्री बने थे। इस समय पुराने पत्रकार का कहना है कि मुलायम सिंह यादव को जब पशुपालन विभाग मिला तो लोग इनकी खिल्लियां उड़ाया करते थे कि जैसी जाति वैसा पद सरकार के द्वारा दिया गया है, किंतु समय को कोई देखता नहीं है कि समय किस करवट जाके बैठता है। उधर शिवपाल यादव सहकारिता में इटावा से लेकर के यूपी के लगभग हर जनपद में अपने लोगों को बिठा चुके थे। उस समय का वह दौर था। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव कैबिनेट मंत्री थे, फिर भी कोई
इन्हें गंभीरता से नहीं लेता था। इसी दौरान चौधरी चरण सिंह का देहांत हो गया। वह साल था 1987। चौधरी चरण सिंह के देहांत के बाद पार्टी के मुखिया को लेकर चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह और नेता मुलायम सिंह यादव के बीच अनबन हो गई। उस समय मुलायम सिंह यादव जी नेता प्रतिपक्ष थे और यूपी के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह, जो कि यूपी के बाहर हमेशा बने रहते थे, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कहीं अन्य जगह। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष मुलायम सिंह यादव जी गंभीरता से विधानसभा में और विधानसभा के बाहर हल्ला मचाने लगे कि कैसी सरकार है यूपी की कि जहां पर यूपी का मुखिया ही यूपी में मौजूद नहीं रहता है, कैसे चलेगी सरकार। यह राजनीति चमकते देख अजीत सिंह के मन में ख्याल आया कि शायद मेरी कुर्सी ही न चली जाए, और उन्होंने मन बना लिया कि मुलायम सिंह यादव को नेता प्रतिपक्ष से हटा देंगे। कांग्रेस भीतरघात अजीत सिंह को मदद कर रही थी। उसी का फायदा उठाते हुए अजीत सिंह ने विधायक दल की बैठक बुलाई और जिसमें विधायकों से अपने पिता का वास्ता दे करके एक सादे कागज पर सभी विधायकों से सिग्नेचर करा लिए गए और वह पत्र नेता प्रतिपक्ष को हटाने को लेकर लोकसभा स्पीकर एवं राज्यपाल महोदय को सौंप दिया गया। मुलायम सिंह यादव नेता प्रतिपक्ष से हटा दिए गए। इसी को लेकर के नेताजी ने सभी यूपी के कार्यालयों पर ताला डलवा दिया और अपने लोगों को तैनात कर दिया कि यह पार्टी मेरी है, यह पार्टी मेरी रहेगी। और पार्टी टूट गई, दो धड़ों में पार्टी बंट गई। जनता दल आ और जनता दल बा के नाम से पार्टी का गठन हुआ। जनता दल आ के अध्यक्ष बने अजीत सिंह और जनता दल बा के अध्यक्ष बने हेमवती नंदन बहुगुणा। किंतु पूरी राजनीति नेता मुलायम सिंह यादव की थी। हेमवती नंदन बहुगुणा सिर्फ लोगों को साधने के लेकर के अध्यक्ष बने। मुलायम सिंह यादव पूरी पार्टी देखते, पूरा काम देखते और एन.डी. तिवारी की सरकार थी यूपी में। एन.डी. तिवारी की सरकार को घेरने का काम करते। उसी समय विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस से अलग हो चुके थे, केंद्र में कांग्रेस छोड़ दी थी और कांग्रेस के बोफोर्स घोटाले जैसे लेकर बड़े बड़े घोटालों की आवाज देश में बुलंद करने लगे थे और अपनी राजनीति चमकाने में लगे थे। समय की नजाकत को देखते हुए मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर निकल चुके। एक मेटाडोर पर साधन संसाधनों के सहित अपना परचम लहराने निकल चुके। उधर केंद्र में केंद्र के नेता चंद्रशेखर, बलिया वाले, वीपी सिंह, ये सभी मिल करके कांग्रेस को हराने का प्रण कर चुके थे और ऐसा ही हुआ। 1989 का जब लोकसभा चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव हुआ यूपी का, लोकसभा के चुनाव में जनता दल राष्ट्रीय मोर्चा बनकर उभरा। उसे वाम मोर्चे की सपोर्ट मिली और बीजेपी ने भी उसे सपोर्ट किया।
विश्वनाथ प्रताप सिंह की नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी और उसी दिन विधान दल की बैठक, जनता दल की बैठक उत्तर प्रदेश में होनी थी, जहां पर दोनों यूपी के नेता चौधरी अजीत सिंह और मुलायम सिंह यादव अपनी गोटियां बिछाने में लगे थे कि मुख्यमंत्री यूपी का मुझे बनना है। इसी को लेकर के 3 पर्यवेक्षकों की टीम दिल्ली से उत्तर प्रदेश भेजी गई। पर्यवेक्षकों की टीम जो दिल्ली से भेजी गई थी, उसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद, मधु दंडवते और गुजरात के चमन भाई पटेल शामिल थे। विधायक दल की बैठक शुरू हुई लखनऊ में और मुलायम सिंह यादव ने जो जीत हासिल की थी 421 वाली विधानसभा में 208 जनता दल के विधायक जीते थे, जो कि दोनों के गठजोड़ को देखते हुए दिल्ली के पर्यवेक्षकों ने मुलायम सिंह यादव के नाम पर मोहर लगा दी। यह देखते हुए अजीत सिंह के समर्थक उग्र हुए और उन्होंने अजीत सिंह से शिकायत की कि यहां तो मामला दूसरा ही हो गया और आप वीपी सिंह का साथ छोड़ दें। लेकिन वक्त की नजाकत को परखते हुए, सत्ता की मलाई को देख अपने को बचाने को लेकर के अजीत सिंह ने रास्ता बदल दिया और विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए और यूपी के मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव। चक्र चलता रहा और वह साल था 1990। केंद्र में वीपी सिंह और चंद्रशेखर के बीच मनमुटाव हो गया। मुलायम सिंह यादव राजनीति में परिपक्व हो चुके थे। सत्ता जिधर जा रही थी, मुलायम सिंह यादव उधर जा रहे थे। उन्होंने तुरंत चंद्रशेखर जी का साथ पकड़ लिया। चंद्रशेखर जी के साथ बने रहे और केंद्र की कांग्रेस की बदौलत यूपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे। वहीं 1991 का चुनाव आया और आडवाणी और अटल की जोड़ी ने कमाल करते हुए बीजेपी का परचम 1991 में लहरा दिया राम नाम के नाम पर और बीजेपी की सरकार बनी। मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह। उस समय लोकसभा का चुनाव हो चुका था और सजपा के 24 विधायक थे, जो कि राज्यसभा को एक चुन सकते थे। यूपी छोड़ मुलायम सिंह यादव केंद्र में सक्रिय हो चुके थे और चंद्रशेखर के द्वारा जिसका नाम प्रस्तावित किया गया राज्यसभा के लिए, उसको न चुनते हुए मुलायम सिंह यादव ने एक चाल चली और अपने चचेरे छोटे भाई प्रोफेसर राम गोपाल यादव के नाम पर्चा दाखिल कर दिया। राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी ने ऐसा दांव चला कि चंद्रशेखर के ना चाहते हुए भी प्रोफेसर राम गोपाल यादव राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए। नेताजी पार्टी बदलते बदलते बनाते थक चुके थे। उन्होंने खुद बीड़ा उठाया कि मैं स्वयं अपनी पार्टी बनाऊंगा। वह साल था 1992, अक्टूबर नवंबर का महीना था। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और नाम रखा समाजवादी पार्टी। उस समय सभी नेता मुलायम सिंह यादव पर हंसने लगे, चाहे वह बाराबंकी के बहराइच से बेनी प्रसाद वर्मा जी हों, चाहे इलाहाबाद के रेवती रमन सिंह हों, ये रहे थे। लेकिन राजनीति का कुशल योद्धा अपनी राजनीति के तले सभी को दापते हुए चलता रहा। 1993 में कुशल खिलाड़ी ने
93 में कुशल खिलाड़ी ने काशीराम का साथ लेते हुए बीजेपी को फिर से परास्त कर दिया और बहुजन समाज पार्टी के दम पर एक बार फिर से यूपी की सत्ता में काबिज हो गए। वहीं असंभव को संभव करते हुए जब मुलायम सिंह यादव ने बसपा के दम पर यूपी में सरकार बनाई, बीच में विघ्न बनी मायावती जी, जिन्होंने धीरे से साठगांठ करके, चूंकि काशीराम जी का स्वास्थ्य खराब हो चुका था और राजनीति में मायावती जी सक्रिय हो चुकी थी और बीजेपी का साथ कहते हुए और मुलायम सिंह यादव की सरकार गिरा दी। आपने देखा कि मुलायम सिंह यादव हमेशा चर्चा में बने रहे, चाहे अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर के राम भक्तों पर गोली चलवाना, ऐसे अनेक अनेक चर्चाओं में बने रहे। यूपी के 8 बार विधायक रहे, 3 बार यूपी से सांसद चुने गए और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री कार्यकाल में उन्होंने देश के शहीदों के प्रति जो उनके अंतिम शव को उनके घर तक भिजवाने का काम किया, वो बड़ा ही सराहनीय काम था। ऐसे ही नेताजी की संक्षिप्त में जीवनी बताने का काम हमने STV 24 के माध्यम से किया है। जो त्रुटि हुई हो, जो गलतियां हुई हो, उसे क्षमा करिएगा। मैं ऑल इंडिया न्यूज एडिटर ASTV 24 से बुद्धेश पांडे।